नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है इंडिगो एयरलाइंस से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत की बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने आखिरकार आइटा का ट्रैवल पास लॉन्च कर दिया है। आइटा के इस ट्रैवल पास के माध्यम से अब आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ साथ आपके वैक्सीन की सारी जानकारी इस मोबाइल ऐप में मौजूद होगी। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर दिया है, जहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ने बता दिया है कि इस मोबाइल ऐप को ट्रायल बेस पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जो पैसेंजर्स भी इस समय इंडिगो की फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं वो इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रैवल के दौरान पर। यदि आप भी ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप आइटा का ट्रैवल पास डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर यूएस यानी कि अमेरिका से आ चुकी है। आपको बता दें कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने अब यूरोप के कई सारे देशों के साथ साथ कनाडा को भी यहाँ पर हायर रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया है। यानी कि जो अमेरिकन सिटीजन अब इन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सारी हायर रिस्क की कैटेगरी है। अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि इन सभी देशों में इस समय कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने भी फैसला ले लिया है कि जो पैसेंजर इस समय यूएस से ट्रैवल करके यूरोप में आ रहे हैं उन सभी पैसेंजर्स के ऊपर यहाँ पर ट्रैवल से जुड़ा हुआ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि यूरोप में फैलते हुए कोरोना वायरस को रोका जा सके। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर यहाँ पर जैसे जैसे अब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब दुनिया के कई सारे देश फिर दोबारा से ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शन को लगाना शुरू कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर कुवैत से आ चुकी है। कुवैत ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि वो एक सप्ताह में केवल 760 इंडियन को ही कुवैत में आने की अनुमति देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुवैत में ट्रैवलिंग करने की अब अनुमति मिल रही है। यहाँ पर गल्फ न्यूज़ के एक रिपोर्ट के अनुसार अब कुवैत की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी भारतीय पैसेंजर्स को कुवैत में आने की अनुमति देगी, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिमिट लगी होगी कि एक सप्ताह में केवल 760 भारतीय ही कुवैत में ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। एयर इंडिया जो है अगले 2 से 3 दिन में कई सारी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। यहाँ पर जो पहली अपडेट सामने आ रही है उसके अनुसार एयर इंडिया इंदौर से दुबई के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत इस बुधवार से कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बुधवार से आप सीधे इंदौर से दुबई के लिए अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की ये फ़्लाइट हर बुधवार को शाम के 4:05 पर अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट करेगी और जो कि दुबई एयरपोर्ट पर 8:55 पर पहुंच जाएगी। इन सब के अलावा यहाँ पर एयर इंडिया जो है अमृतसर से बर्मिंघम एयरपोर्ट के लिए भी अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। एयर इंडिया की ये नई फ़्लाइट जो है 3 सितंबर से चालू हो जाएगी और जो पैसेंजर्स भी अब पंजाब के अमृतसर से फ़्लाइट पकड़ना चाहते थे वो सीधे अब इन फ़्लाइटों से आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इन सभी फ़्लाइटों से ऐसे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो लोग कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे। अब ये सभी लोग बर्मिंघम एयरपोर्ट से भी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा पाएंगे। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से आ चुकी है। बीते कल अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से आखिरी फ़्लाइट ऑपरेट की गई है जिसमें यूएस के जितने भी बाकी मिलिट्री के जवान थे उन सभी लोगों ने भी अब काबुल एयरपोर्ट को छोड़ दिया है। यानी कि अब काबुल एयरपोर्ट पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में आ चुका है और अब आगे आने वाले समय में तालिबान ही डिसाइड करेगा कि काबुल एयरपोर्ट से किस तरीके की फ़्लाइट ऑपरेट होती है। जो देश भी अब आगे आने वाले समय में अफ़गानिस्तान में अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट करना चाहेंगे उनको तालिबान से इजाज़त लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अपनी फ़्लाइट को अफ़गानिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर ऑपरेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर श्रीलंका से आ चुकी है। श्रीलंका की एयरलाइंस कंपनी श्रीलंकन एयरलाइंस जो है भारत के कई सारे शहरों से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर चुकी है और इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग श्रीलंका के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो लोग अब बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि उनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भारत की सारी वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है। यानी कि यदि आपने कोवैक्सीन भी लगाया हुआ है तो भी आप श्रीलंका में ट्रैवल करके जा सकते हैं और आपको वहाँ पर जाने के बाद क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कोवैक्सीन को भी ऑथराइज़ किया हुआ है
और जो पैसेंजर्स भी कोवैक्सीन लगाकर इस समय श्रीलंका में जा रहे हैं उनको भी वहां पर क्वारंटीन नहीं किया जाता है। केवल वहां पर जाने के बाद आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और यदि आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूएई जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। जो लोग इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, यदि आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप वहाँ पर रेजिडेंट वीज़ा पर ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो फिर आपको ICA या फिर GDRFA का अप्रूवल लगेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से भी एक अपडेट सामने आई है, जिसके अनुसार जो पैसेंजर्स भी अब दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए अब ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको केवल दुबई का ही वीज़ा होना चाहिए। यदि आपके पास अबू धाबी का या फिर शारजा या फिर किसी भी अमीरात का वीज़ा है तो भी आप इस समय दुबई के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए अब आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे पहले यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पर जो नियम था उसके अनुसार दुबई एयरपोर्ट पर केवल ऐसे लोगों को ही आने की अनुमति मिल रही थी जिनके पास स्पेशल दुबई का वीज़ा होता था। दूसरे अमीरात वाले दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। फ्रेंड्स अगली बड़ी खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइन से आ रही है। विस्तारा एयरलाइन जिसने कि अप्रैल महीने में भारत और US से सीधी उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए US गवर्नमेंट से फ्लाइट ऑपरेट करने की परमिशन मांगी थी, जिसके लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी। अब यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस को इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर US की गवर्नमेंट ने अब विस्तारा एयरलाइंस को अप्रूवल दे दिया है, जिसके बाद अब विस्तारा एयरलाइंस भारत से सीधे US के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकती है। इस समय भारत से US के लिए उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए एकमात्र एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ही है जो कि इस समय अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस का भी नाम शामिल हो रहा है। अब जो पैसेंजर्स भी भारत से US के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो सभी लोग यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार इस समय तालिबान से भी बातचीत कर रही है कि तालिबान से अफगानिस्तान के मामले में रिश्ते अच्छे किए जाएं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तालिबान है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर शासन कर रही है उसको अभी किसी भी कंट्री की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने इसमें अपना पहला कदम आगे बढ़ाया है और आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार जो है तालिबान से भी बातचीत कर रही है। और यहाँ पर जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो कतर के दोहा में तालिबान से बातचीत कर रहा है। अभी देखना रहता है कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत से भारत सरकार जो अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने का काम करेंगे और उन सभी लोगों को ही वहाँ से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार बातचीत कर रही है, क्योंकि अभी भी हज़ारों की संख्या में भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको भारत आना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें।